स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। असर्टिव होता है और असर्टिव में ही हम लोग क्या एफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ते हैं उनको। फिर इसके बाद आता है इंटरोगेटिव होता है, फिर होता है इंपेरेटिव होता है, उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव होता है, फिर होता है एक्सक्लेमेटिव। जिनमें से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले असर्टिव देखिए बहुत सिंपल होता है। एफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस आते हैं, बहुत ही सिंपल वाले वर्बलेस सेंटेंसेस आते हैं, जिसमें क्लियर नाउन क्लियर है सेंटेंसेस आते हैं। और वैसे ही उनमें अगर हम कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे वो नहीं ना वाले, तो उनमें कौन से आते हैं वो नहीं वाले, वो तो बहुत सिंपल होते हैं। इसलिए भाई लड़का नहीं है, मैं बीवी है, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। ऐसे में आते हैं जैसे कि मैं लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ, और अगर इसे नेगेटिव में बनाए मैं लड़की नहीं हूँ, ये वाले सेंटेंसेस आते हैं। और अगला वाला हम लोगों ने पढ़ा था, उन्होंने डिसाइड किया था हम क्या पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव पे आते हैं क्या मैं एक लड़की हूँ, क्या मैं एक बिल्ली है, ये वाले आते हैं। और थर्ड वाले हम लोग पढ़ने वाले थे वो था हमारा इंपेरेटिव, जो कि हम लोगों ने पढ़ के लिखा दिया था। उसका एक रूल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। वो वाला आता था इंपेरेटिव में, वो सबसे पहले टुवर्ड, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या क्या आते हैं। किसी को सराहना, किसी से आगे लेना, किसी को आगे देना, ठीक, किसी से रिक्वेस्ट करना, ये वाले सेंटेंसेस आते हैं। उनमें से सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था टुवर्ड, किसी को क्या देना, टुवर्ड मतलब किसी को आदेश देना। आदेश देने वाले उन्होंने पढ़ी थे, जिन वाले वर्ड के लास्ट में आया क्या ओ और ना, वो वाले सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन कौन से वाले, इधर आओ, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर उसमें सब्जेक्ट तुम हो तो तुमको मेंशन नहीं किया जाता है। सिर्फ हिंदी वाले सेंटेंस में अगर मेंशन हो तो वो बात अलग रहती है। लेकिन उसे इंग्लिश में जब हम उसे बिल्कुल करते हैं, जब हम उसे बनाते हैं तब उसमें हम यू का यूज सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो माना ही जाता है। क्योंकि भाई बोल रहे होंगे, तुम इसे बोल रहे हैं, किसी से तो बोल ही रहे होंगे, तुम ना जान रहे हो किसी पक्षी से बोल रहे हो तो क्या बोल रहे होंगे, तो वो माना ही जाता है कि वो, इसलिए वो तुमसे बात हो रही होगी, इसलिए उसको इंग्लिश वाले सेंटेंस में उसको मेंशन ही किया जाता है। ये वाला हम लोग बोल चुके थे। टुवर्ड वाला हम लोग हो गया था, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा काम करो। ना बड़े भाई बहन देते हैं कुछ बच्चों को, अच्छा मैं तुमसे बड़ा हूँ, जाओ मेरे पानी भर के लाओ, ऐसे बोलते हैं। आजकल नहीं है, हमारे छोटे तो और अच्छा हम ला रहे तो मैं ये लाई थी, ऐसे ऐसे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घर की कहानी है, फिल्म नहीं है, घर की कहानी। हाँ, आगे वाले नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, मतलब सॉरी टॉपिक नहीं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर। मैं आपको पहले देख दूं कौन सा वाला है। डोंट, देखिए डोंट वाला सभी को पता है। डोंट क्या होता है, मत, ठीक है, क्या है मत, ड्राई गुस्सा ही मेरे अंदर, आओ यहाँ से, बेल घुसा के मेरे अंदर। क्या है ना, हम लोग रहते तो हम लोग मोबाइल, लेकिन क्योंकि नीचे शोर वगैरह नहीं होता है, गाड़ियों की आवाज आती है, इसलिए मैं वहीं से वीडियो बनाती हूँ। और वहाँ पे जो हम लोग की चैनल रहती है ना वो खुली रहती है। चैनल की वजह से जो वाला बिल्कुल फ्रंट वाला रूम है उसमें मैं वीडियो बनाती हूँ, जस्ट सामने वाला उसको आ गया, उसको देख, मैंने सोचा कोई देख रहा है, मेरा बहन भाई आ गया है, मुझे देखे मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ। वहाँ पर बैल ना मुझे सीन देते दिखाओ भगवान, मेरा तो पहले का ऐसा इंसान तो अभी नहीं मेरे घर पे बैल जैसे पहले समझ रहा पानी मुँह दिखाऊँ। देखो मैंने पहले जाकर उसको लगाया, अरे यहाँ आ गए वीडियो का वो कर दी, दवा दवा चला सब वीडियो। हाँ, क्या था डोंट वाली, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, डोंट वाले, ठीक है। डोंट ये मतलब सबको पता है, ये वाले सेंटेंस बहुत सिंपल है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर लिखिए, यानी स्ट्रक्चर यानी ढांचा या क्या होती है, बराबर रोल भी बोलते हैं। कि मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, यहाँ पे एक न्यू वर्ड लिख दिया है, इन्वेंशन वर्ड है, मैंने नहीं किया है, इसका इन्होंने पहले से ही। हाँ, क्या है स्ट्रक्चर, देखिए अभी तक हम लोगों ने टुवर्ड में हम लोगों ने सेंटेंस किया था, उसमें सबसे पहले क्या आया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या आएगा, क्योंकि हम लोग डोंट वाली यानी कि नहीं वाली हम सेंटेंस बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सॉरी इसमें पहले डोंट आता है यार, डोंट, सही, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक बार देखा हूँ समझ में आ गया। नहीं आया, हर बार तक जाके देखा ना चैनल तक आया नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान, ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस में देखिए सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट का, वर्ब की पहले फर्स्ट फॉर्म की, फिर क्या था ऑब्जेक्ट। इस वाले सेंटेंस में पहले देखिए हम लोग, क्योंकि हम डोंट वाली बना रहे हैं तो बीच में डोंट नहीं आता है, क्या स्टार्टिंग में डोंट लगाते हैं,
फर्स्ट है डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट है सबसे पहले, क्योंकि हम लोग बताएं इम्पेरेटिव को कैसे पहचानते हैं, ये वाला सेंटेंस क्या है इम्पेरेटिव है, तो उनके लास्ट में क्या होता है ओ और ना होता है, तो बोले वहां मत, क्योंकि मत वाला पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें मत, वहां मत जाओ। इन वाले सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं कि ये इम्पेरेटिव वाला सेंटेंस है, ठीक है, कैसे पहचानते हैं, यानी कि लास्ट में क्या होता है इनका ओ होता है या फिर क्या होता है ना होता है, ठीक है, ओ और ना होता है, यानी कि वहां जाना, वहां आना, वहां से आना, ये काम करना, वो काम करना, वहां जाओ, यहाँ आओ, ठीक है, ये वाले सेंटेंसेस आते हैं ऐसे ओ और ना होते हैं, उसको हम पहचानते हैं जैसे कि ये इम्पेरेटिव वाला सेंटेंस, क्योंकि हम लोग अभी डोंट वाला जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसका पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डोंट के अकॉर्डिंग क्या है हमारे यहाँ पे मत आया, उसमें आज्ञा किस है, उसमें हम लोग क्या दे रहे थे प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, उसमें क्या दे रहे थे आज्ञा दे रहे थे, यानी तुम ये काम करो, तुम वहां जाओ, और ये मेरा ऑर्डर है, इट्स माय ऑर्डर, डू इट, जस्ट डू इट, ये वाले काम, ठीक है, तो उसमें कैसे आते हैं आज्ञा देती है, आज्ञा देने वाला का स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखवा दिया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की प्लस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डोंट वाली है तो उसमें पहले कहां आता है डोंट, कहां आता है उसके स्टार्टिंग में आता है डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ देखिए, सबसे पहले जब हम बनाते हैं मुझे पता चले इम्पेरेटिव का है, लास्ट में और ना है और बीच में क्या है मत है, तो क्या है वहां मत जाओ, क्या वहां मत जाओ, ठीक है, ये भी एक प्रकार क्या है आज्ञा देने वाला है, क्या है वहां मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, वहां मत जाओ, ये हो जाएगा, ऐसा मत करो, ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या है एक प्रकार से क्या है एक ऑर्डर देने वाला है, टू ऑर्डर वाला सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहाँ आया है मत वाला, यहाँ पे हम किसी को ऐसी सलाह दे रहे हैं, सॉरी मतलब ऐसा बोलिए वहां मत जाओ, ठीक है, ऐसा वाला है। हाँ सबसे पहले क्या है डोंट, डोंट हमने लगा दिया, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मैंने बोला था इस क्लास में हटा के प्लस नाम देके क्या आता है जाना, क्या क्या होता है गो, डोंट गो, ठीक है, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो क्या है वहां मत जाओ, कहां ऑब्जेक्ट को किससे जाओ कहीं जाना है मतलब किससे निकालते हैं, तो कहां मत जाओ वहां मत जाओ, तो क्या है देयर टी एच ई आर, डोंट गो देयर, बस बन गया। अगला वाला सेंटेंस है मैं अगर मुझे यहाँ पे नंबर लिखने की आदत नहीं है, मैं एक के बाद में एक डाल देती हूँ। हाँ लाइट बंद मत करो, लाइट बंद मत, मेरी हिंदी की राइटिंग इतनी बढ़िया है, स्कूल वाले बच्चे बोलते हैं मैम ये क्या लिखा है, मेरा तुम लोगों को पता है मेरी राइटिंग खराब है, तुम लोग कमेंट्स मत करो, तुमको पता है मेरी इंग्लिश राइटिंग पूरी सही ठीक है। क्या लिखना है सबसे पहले डोंट, डोंट ये कोई भी इलेक्ट्रिशियन वाली चीज को बंद करते हैं, किसी इलेक्ट्रिसिटी को बंद करते हैं, किसी ऐसे इलेक्ट्रिशियन चीज को बंद करते हैं उसके लिए किसका स्विच ऑफ का यूज किया जाता है, और किसी भी नल को किसी भी टैप को जब हम लोग बंद करते हैं उसके लिए टर्न का यूज किया जाता है, टर्न ऑफ द टैप, ठीक है, और कंप्यूटर के लिए भी किसका यूज किया जाता है टर्न का, टर्न ऑफ द कंप्यूटर, लेकिन इसके लिए लाइट के लिए इन सब चीजों के लिए किसका यूज किया जाता है स्विच ऑफ, स्विच डोंट स्विच ऑफ, ओ एफ वाला ऑफ नहीं है, लेकिन ओ एफ एक यहाँ पे डिफरेंस देखो, ओ एफ को पढ़ते हैं ऑफ, क्या पढ़ते हैं ऑफ, और ओ डबल एफ को क्या पढ़ते हैं हम लोग ऑफ, क्या पढ़ते हैं ऑफ, इनका डिफरेंस, कभी इसको आप ऑफ बोलते हैं ना ऑफ, कभी इसको ऑफ मत बोला करो और इसको ऑफ मत बोला, क्योंकि ऑफ किसको बोलते हैं ओ एफ को हमेशा ऑफ बोलते हैं ऑफ, और ठीक है आधा मुंह बंद और मुंह खुला हुआ है ऑफ, और ओ डबल एफ को बोलते हैं ऑफ यानी बंद करना, डू इट स्विच ऑफ द लाइट, डोंट स्विच ऑफ द लाइट। अगला सेंटेंस लिखती हूँ, ये मत करो, इतने सेंटेंसेस इनफ है ना, क्या आना है सबसे पहले मत लिख दिया, पहले डोंट में ठोक रही है डोंट, हाँ वो इसमें फिर क्या आनी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, वर्ब की तो क्या है ऊपर हटा के नारी लेगा करना, यानी कि किससे आनी होता है डोंट डू दिस, बहुत सिंपल है, आई गए होंगे तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जब हमको अपने यूजुअली कभी हम बोलते भी हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, बोलते हैं इसको सलाह देते हैं किसी को ऑर्डर देते हैं यार ऐसा मत करो ऐसा हो जाएगा, प्लीज यार ऐसा मत करो, डोंट डू दिस, ठीक है, तो यू विल बी फिनिश्ड, वहां पर यू विल बी फिनिश्ड, यू मतलब यू विल बी फिनिश्ड, ठीक है, वरना तो खत्म हो जाएगा, मत करो, दारू मत पियो, डोंट टेक लिकर, हां क्या दारू मत पियो, क्योंकि ये वाली मैं मुंह से ही बोल देती हूँ, लिकर यानी होता है कोई भी शराब वगैरह पी, ठीक है वो वाले थे, तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग कि शराब मत पियो वरना तुम मर जाओगे, होता है ना शराब मत पियो वरना तुम मर जाओगे, डोंट टेक लिकर, देखिए मैंने यहाँ पे टेक का यूज किया है, इसको भी लिखिए लीकर मतलब शराब को पीने के लिए, ठीक है, मैंने इसका डोंट ड्रिंक लीकर, भाई तुम उसको भी पी रही हो, तुमने पहले एक शराब को पीने के लिए एक भक्की पहले लगा दूसरी भक्की पहले लगा, उसको डायरेक्ट मुंह में गोल करके कभी नहीं पीते हैं, हमेशा बारी बारी से पीते हैं, इसलिए मैं सबके लिए टेक यूज करती हूँ, कुछ भी होता है, इसलिए यहाँ पे अगर शराब शराब मत पियो, दारू मत पियो, क्या डोंट टेक लीकर, वेदर यू विल बी फिनिश्ड, वेदर यानी कि बनना, ठीक है, या सॉरी वेदर यानी क्या होता है, ठीक है, अदरवाइज यू विल बी फिनिश्ड, हां अदरवाइज यानी अदरवाइज यू विल बी फिनिश्ड, वरना तो क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे, ऐसा तो दारू पियोगे तो भगवान की शरण में प्रभु मैं आ गया हूँ, चलिए ये हो गया ना, हाँ अब इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे, हाँ कल ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि क्या है ना मैं दिन में बोलती हूँ ना तो मेरी इस टाइम में मेरी आवाज़ नहीं निकलती, तो निकलेगी बहुत जोर से, तो स्कूल में पढ़ाती हूँ सब लोग बोलते हैं टीचर बोलते हैं इतना जोर से पढ़ा रही है, अरे मेरी आवाज़ ही ऐसी है, मैं क्या पढ़ूँगा, अगर मैं स्लो भी बोलूँ ना मुझे लगता है कि दूसरी वाली को लगता है बहुत जोर से बोलती है, मुझे लगता है मैं स्लो बोल रही हूँ, जोर से बोलूँ पता नहीं क्या हुआ,
इसलिए कि दिन भर पढ़ाना होता है, 8 बजे स्कूल को चले जाते हैं, वहाँ से 2:30 बजे आते हैं, कंटिन्यू 6 पीरियड हम कंटिन्यू पढ़ाना पड़ता है, और मैथ और इंग्लिश, ठीक है। और फिर वहाँ से जब आती है तो फिर 3 बैच पढ़ाने होते हैं, छोटे तो दिन भर हो जाते हैं। इसकी यही रीज़न है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मैंने अभी 2-3 दिनों तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, वीडियो करी में बहुत सकते हैं तो तबीयत खराब भी हो गई थी कुछ दिन पहले, बट अभी नहीं है। हाँ, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका सेम जस्ट इसका फॉरवर्डिंग वाला हम लोग इसका वो पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है, ठीक है। इससे भी बहुत ज़्यादा मजा, देखिए इसमें बहुत सारे सेंटेंस है, मैं आप लोगों को कुछ उसके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। कुछ साफ करने के लिए तो मैं अपना हाथ ही यूज करूँगी, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ आपकी उसके लिए लिख देती हूँ कि आप लोग ताकि रिवाइज कर लें, उससे आप लोगों का रिवीजन हो जाए कि वो सेंटेंस बना के देखिए कोई काम तब आता है जब हम काम खुद करके देखते हैं, ठीक है। आज मैं क्लास में इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा रही थी, तो फिर क्या था, मैं नरेंद्र था स्वामी विवेकानंद, याद है? अभी हाँ है, हाँ उसमें सेकंड चैप्टर में था नरेंद्र, क्या हो जाता है उसमें फेस द प्रॉब्लम चैप्टर का नाम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें नरेंद्र होता है कि वो क्या होता है, वो शांति के लिए कहाँ जाता है, गंगा के घाट पे जाता है। गंगा के घाट पे जाता है तो उसे पहले गंगा के बारे में देखिए, उसे ये तो पता था कि यहाँ पे जाकर शांति मिलती है, पवित्र जल होता है, बहुत शांति मिलती है। वहाँ जाकर उसने देखा इतने सारे बंदर थे कि कुछ लोग आ रहे थे उसके बंदरों को खाना ले रहे थे, बोलते नहीं बंदर क्या कुछ लोग खाना ले रहे थे, कुछ लोग उसके हाथों से छीन रहे थे। उसने ये सब देखा, उसको पता चला कि ये सब क्या हो रहा है, और उसे 1 मिनट के लिए लगा मैं यहाँ से चला नहीं, यहाँ तो और ही शांति है, इतना शोर है, ठीक है। इतने में एक बंदर उसके पास आया, तो वो अचानक से डर गया, उसने क्या हुआ, उसने जैसे ही अपना वो मुंह यहाँ पे टर्न किया, उसने देखा कि यहाँ पे एक बंदर खड़ा हुआ है, और वो है ना वही फैला नहीं देखा। उसने जैसे ही वो बंदर ने लेने की कोशिश की ना, तब वो जस्ट बंदर भागा, और सॉरी वो नरेंद्र भागा, नरेंद्र के पीछे एक बंदर भागा, एक बंदर को देखिए उसके पीछे हजारों जितने भी बंदर थे, वहाँ पे हजारों सैकड़ों बंदर भागे लगे। तब अचानक बंदर को एक बहुत सॉरी बंदर को नहीं, नरेंद्र को बहुत जोर से आवाज सुनाई थी, रुको, भाग क्यों रहे हो, सामना करो। तब वो रुका, नरेंद्र रुका, नरेंद्र ने जैसे ही अपना फेस टर्न किया, उसको देखा कि वहाँ पे एक पुजारी है, बाकी के मंदिर में एक पुजारी रहता है, जो उससे बोला, उसने बोला कि रुको। अब नरेंद्र को तो ये दिख रहा था कि हम क्या हो जाए, यहाँ से चले जाए, भागने लगे, बंदर छीन ले, क्योंकि बंदर ने उसको क्या कर दिया था, उसको वो उसके कपड़े पे फाड़ दिए थे, बहुत छीना-छानी कर दी थी उसके, और वो रोने लगा था, उसे ये लगा मैं यहाँ से भाग जाऊँ, ठीक है। अब फिर नरेंद्र ने सुना, बोले क्या बकरा है, ठीक है, और मैं मुझे तो घूम निकल आया, मैं जा रहा हूँ, वो लेकिन क्या वो नहीं माना, नरेंद्र ने फिर से दौड़ा। लेकिन उसने क्या किया, उस तीसरे ने जो वो पुजारी था, उसने अपने जो स्टिक लिए थे उसे बहुत जोर से मारी, क्या उसने बहुत जोर से नरेंद्र को मारी, और नरेंद्र को कुछ नहीं हुआ, उस स्टिक से नरेंद्र ने क्या कर लिया, उस स्टिक को पकड़ लिया, उस स्टिक को कैच कर लिया, ठीक है। लेकिन बंदर क्या हुआ, उस स्टिक को देख के बंदर भाग गए। तब नरेंद्र ने देखा कि ये स्टिक से सारे बंदर भाग गए, तो उसने कहा कि आपने मुझे ये क्यों मारी, उसने कहा, तब प्रिंस बोला उससे नरेंद्र से कि मैंने इसलिए बोला कि तुम इन बंदरों से क्यों भाग रहे हो, जितना तुम भागोगे वो तुम्हारे पीछे आएंगे, ठीक है, इसलिए उनका सामना करो, उनका ये सोचो कि तुम मुझे कैसे भगा सकते हो, ये सोचना चाहिए। तब नरेंद्र ने एक बहुत ही अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस किया कि उसे बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस ये जिस देखिए ये बात रियलिटी है, जिस चीज से आप जितना भागोगे वो चीज आपसे उतने पीछे आती जाएगी, ठीक है। अगर किसी चीज को पढ़ा, जैसे ऐसी कोई भी चीज मान लो, जब मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके देखा है, सॉरी एक्सपेरिमेंट मैंने इसका करके देखा है कि अगर आप किसी भी चीज से जितना भागोगे आपको वो चीज उतनी ज्यादा पीछा करने लगेगी। अगर आप उसको ये सोचो कि मुझे करना है, तो फिर आपको चीज इतनी सिंपल लगने लगेगी ना, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो नरेंद्र ने इसका क्या लाइफ ऐसा एक्सपीरियंस मिला उसे अपनी लाइफ का कि ये बात तो सही है, पंडित जी ने एक स्टिक मारी, उस स्टिक को देख के सारे बंदर भागे। अगर मैं ऐसा करता तो ये तो बहुत आसान था, जबकि वो शांति को करने के लिए वहां से देखो क्या हुआ, वो घर से शांति ढूंढने के लिए गंगा घाट पे, गंगा घाट पे तो और शांति थी। उसने यही सोचा कि ये मेरी और सबसे बड़ी मजेदार ये चीज थी, लास्ट में उसका कंक्लूजन ये हुआ है कि वो कौन था, स्वामी विवेकानंद। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे महापुरुष थे, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर हो गया, मैं आप लोगों को सेंटेंस लिखने वाली थी। नल बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, और हाँ शराब मत पियो, गालियाँ मत दो। मैं बको लिखने वाली थी यहाँ पे, गालियाँ मत बको। और कौन सी गाली, हाँ यहाँ मत बैठो, खाना मत खाओ। आप लोग तो खाना भी बहुत छूट से खाना, मैं तो सेंटेंस में खा रही हूँ, खाना मत खाओ, मेरे पास मत बैठो,
एक सेंटेंस तो मैं दुनिया का महान वाला महान सब वो सॉरी सेंटेंस भूल गई, शोर मत करो, बहुत प्रसिद्ध सेंटेंस है दुनिया का सबसे बहादुर, शोर मत करो, इस वाले सेंटेंस में सबसे ज्यादा आता है ना, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। छोटे छोटे बच्चों को रटाए या क्यों नहीं ये पता नहीं है, आया क्या कहाँ से, उन्हें भी रटाए, शोर मत करो, ठीक है। मुझे पागल मत बनाओ, पागल बनाने के लिए मैड नहीं आएगा, MAD नहीं आएगा, फूलिश या सिली आएगा, ठीक है। हो गए ना पर्याप्त। कुछ देखिए अपने मन से भी सेंटेंस बनाना सीखिए, अपने मन से भी बनाया करो ना, घर पे कम से कम रोज के रोज 5 या 6 सेंटेंस का तो किया करो। मैं रोज करती हूँ 5 से 6 सेंटेंस का मैं रोज रिवीजन करती हूँ, तब मैं आप लोगों को पढ़ा पाती हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ाती हूँ, मैं अभी ये डली हूँ जमीन में, मुझे सच में मुझे कुछ नहीं आता, मैं बस मुझे कुछ नहीं आता, बस ये है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ पढ़ के, ठीक है, पहले मैं खुद उसका रिवीजन करती हूँ, तब मैं वो चीज़ आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो मैं तो ये बोलती हूँ मुझे तो और कुछ भी नहीं आता है, मैं पहले खुद पढ़ती हूँ, मुझे स्टडी करती हूँ, स्कूल में भी मुझे जो पढ़ाना होता है ना पहले, और ये चीज़ बोलने में कोई मुझे शर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि भाई देखो जो चीज़ रियलिटी है वो है, ठीक है। मैं पहले पढ़ती हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से मैं पहले सेटिस्फाई होती हूँ, तब मैं दूसरों को सेटिस्फेक्शन दे सकती हूँ, उस चीज़ का दे सकती हूँ मैं, मैं दूसरों को सेटिस्फाई कर सकती हूँ, तब कर सकती हूँ मैं खुद पहले से शेयर हूँ इस चीज़ के लिए, खुद पहले सेटिस्फाई हूँ कि हाँ ये चीज़ ये नहीं ये है, ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है, तब मैं किसी को सेटिस्फाई कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए। और मैं बच्चों से भी यही बोलती हूँ कि कुछ भी हो घर पे पढ़ा करो, रिवीजन किया करो, क्योंकि रिवीजन से ये होता है, तो रिवीजन और प्रैक्टिस ये होता है कि वो जो चीज़ें होती है ना जो हम भूल चुके होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं उस चीज़, ठीक है। और सभी को करना चाहिए रिवीजन, ठीक है। मैं तो करती हूँ, मतलब जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ, क्योंकि जो मैं पहले पढ़ती हूँ उसका रिवीजन करती हूँ, फिर मैं तब जाके आप लोगों को कुछ पढ़ा पाती हूँ, वरना कितनी बड़ी हो छोटी छोटी से भी चीज़ें भूल जाते हैं। इससे पहले जो कुछ भी है हमारे पास हमें उसका रिवीजन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, ताकि तब हम दूसरों को कोई किसी भी चीज़ का सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि आप लोग ये सेंटेंस बना लीजिएगा, मैं अभी इसकी फोटो रख लूँगी अपने पास खींच के मोबाइल में, मैं कल की ये सेंटेंस आप लोगों को बनवाऊंगी, ठीक है। मैं कल इसका लेकिन अभी जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इसको बनाइए, आप प्लीज बनाइए, अगर मतलब आते हैं बहुत अच्छी बात है, वैसे भी बहुत सिंपल है, हाईलाइट सभी को आ जाएंगे, ठीक है। बट फिर भी मैं कल तो इससे बनवाई होगी। सो अभी के लिए इतना ही, कल हम फॉरवर्डिंग वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हाँ अगर प्लीज अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, टू शेयर माई वीडियो प्लीज।